बहुत समय पहले की बात है। एक सुनहरे राज्य में राजकुमारी अनाया रहती थी। वह न तो साधारण राजकुमारी थी और न ही उसके शौक साधारण थे। महलों में पली बढ़ी अनाया की आदतें बाकी राजकुमारियों से अलग थीं। जब और राजकुमारियां महंगे पकवान, मिठाइयां और अनगिनत व्यंजन खाती, तब राजकुमारी अनाया का मन बस एक ही चीज में रमता था। मैगी। राजमहल में रोज सैकड़ों पकवान बनते थे। कभी शाही बिरयानी, कभी शाही पनीर, कभी शहद से बनी मिठाइयां, तो कभी गुलाब जामुन। लेकिन राजकुमारी अनाया को इनसे ज्यादा स्वाद आता था उस पीली सी मसालेदार मैगी में। राजकुमारी की दासी अक्सर हंसकर कहती, राजकुमारी जी, आप तो सबसे अलग हैं। मैगी जैसी साधारण चीज में भी आपको जन्नत का स्वाद मिलता है। राजा और रानी भी कई बार चिंतित हो उठते। रानी बोली, बिटिया, इतना साधारण खाना राजकुमारी को शोभा नहीं देता। तुम्हें भी शाही खान पान की आदत डालनी चाहिए। लेकिन राजकुमारी मासूम मुस्कान के साथ कहती, मां, मैं दिल की राजकुमारी हूं। मुझे दिल से अच्छा लगने वाला ही खाना चाहिए, और मैगी मुझे खुशी देती है। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, राजकुमारी ने सोचा, आज मैं खुद अपनी मैगी बनाऊंगी। वह चुपके से रसोई घर गई। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रसोई की दीवारों पर परछाइयां खेल रही थीं। अनाया ने पानी रखा, मसाला डाला और मैगी पकने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मैगी को घुमाया, एक अजीब सी चमक पूरे बर्तन से फूट पड़ी। मैगी से सोने जैसी रोशनी निकल रही थी। राजकुमारी घबरा गई। ये क्या हो रहा है? तभी उस बर्तन से हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मुझे जगाया है। अनाया ने कांपते हुए पूछा, कौन? आवाज आई, मैं जादुई मैगी हूं। मुझे हजारों सालों से कोई नहीं बना पाया था। तुम्हारे दिल की सच्चाई और मासूमियत ने मुझे जगा दिया है। उस रात जादुई मैगी ने राजकुमारी को वादा किया, जब जब तुम मुझे खाओगी, तुम्हें एक नया वरदान मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। राजकुमारी हैरान थी। क्या सच में? तुम मुझे वरदान दोगी? मैगी हंसी और बोली, हां, पर सावधान रहना। वरदान कभी भी स्वार्थी कामों में मत लगाना, वरना तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा। राजकुमारी ने सिर हिलाकर कहा, मैं वादा करती हूं, जादुई मैगी, मैं हमेशा नेक काम करूंगी। अगले दिन जब उसने फिर मैगी खाई, अचानक उसे लगा कि महल के बाहर बगीचे में लगे पेड़ उससे बातें कर रहे हैं। राजकुमारी, धन्यवाद। हमारी पीड़ा कोई नहीं समझता था। अब तुम हमारी भाषा सुन सकती हो। अनाया दंग रह गई। पेड़ों ने उसे बताया कि जंगल में लकड़हारे बिना रुके पेड़ काट रहे हैं और जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राजकुमारी ने पिता राजा से कहा, पिताजी, कृपया जंगल की रक्षा के लिए आदेश निकालें। अगर जंगल नहीं रहेगा तो न बारिश होगी, न अनाज, न जीवन। पहले राजा ने इसे बाल सुलभ कल्पना समझा, पर जब राजकुमारी ने उन्हें पेड़ों की पीड़ा बताई और जंगल के पक्षियों को महल तक बुला लाई, तब राजा को विश्वास हो गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जंगल की कटाई रोकी जाए और नए पेड़ लगाए जाए। सारे राज्य में खुशी फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि प्रकृति की रखवाली भी करती है। लेकिन राजकुमारी ने किसी को नहीं बताया कि उसकी शक्ति का राज सिर्फ जादुई मैगी है। वह रोज रसोई घर में जाती, अपनी दासी को रोककर खुद मैगी बनाती और चुपचाप खाती। हर बार उसे कोई नई शक्ति मिलती। कभी वह पक्षियों की भाषा समझने लगी, कभी जानवरों की। कभी वह पानी से बातें करने लगी। झरना कहता, मुझे प्रदूषित मत होने दो। कभी हवा फुसफुसाती, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हर जादू के पीछे एक छुपा खतरा भी होता है। राज्य की सीमा के उस पार एक दुष्ट जादूगर रहता था, झलवार। वह लंबे समय से राजकुमारी की ख्याति और राज्य की समृद्धि से जलता था। उसे खबर मिली कि राजकुमारी के पास अजीब शक्तियां हैं, तो उसने सोचा, जरूर उसके पास कोई रहस्य है। अगर मैं वह रहस्य पा जाऊं तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं। झलवार ने अपने चेलों को भेजकर महल की टोह ली। रसोई घर से अक्सर पीली रोशनी निकलते देख उसने अनुमान लगाया कि राजकुमारी की ताकत का राज वहीं छिपा है। एक दिन झलवार ने रूप बदलकर एक साधारण रसोइया का भेष बना लिया। वह महल में काम करने पहुंचा। उसने धीरे धीरे सबको अपने अच्छे स्वभाव से प्रभावित कर लिया और आखिरकार रसोई घर तक पहुंच गया। लेकिन राजकुमारी सतर्क थी। जब उसने देखा कि नया रसोइया मैगी के डिब्बे के पास बार बार नजर डाल रहा है, तो उसे शक हो गया। उसने मन ही मन कहा, लगता है जादुई मैगी का राज अब खतरे में है। उसी रात जब राजकुमारी ने जादुई मैगी खाई, तब उसे एक और वरदान मिला, भविष्य देखने की शक्ति। उसने आंखें बंद की और देखा, झलवार पूरे राज्य को अंधकार में डुबो रहा है। आसमान से बारिश गायब हो चुकी है, पेड़ सूख चुके हैं और लोग भूख से परेशान हैं। राजकुमारी कांप उठी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैगी की आवाज आई, राजकुमारी, ये भविष्य बदल सकता है अगर तुम हिम्मत से काम लो। राजकुमारी अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भविष्य में जो दृश्य देखा था, पेड़ों का सूख जाना, लोगों की भूख और झलवार का काला साम्राज्य, वह सब उसकी आंखों के सामने अब भी घूम रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने दासी काव्या को बुलाया और कहा,
काव्या, हमें बहुत सावधान रहना होगा। राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। काव्या ने हैरानी से पूछा, राजकुमारी, आपने यह कैसे जाना? अनाया ने मुस्कुराकर कहा, बस समझ लो कि मुझे भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी है। वह जादुई मैगी का राज किसी को नहीं बताना चाहती थी। दूसरी ओर झलवार अब अधीर हो रहा था। उसने अपने चेलों से कहा, राजकुमारी के पास कोई बड़ा रहस्य है। अगर हम उसे हासिल कर लें तो पूरा राज्य हमारे पैरों तले होगा। उसने रसोइये के भेस में रहते हुए धीरे धीरे यह पता लगा लिया कि राजकुमारी अक्सर रसोई घर में जाकर अकेले मैगी बनाती है। तो यह रहस्य उस पीले पकवान में छिपा है, झलवार ने बुदबुदाया। इसी बीच राजकुमारी ने जब अगली बार मैगी खाई तो उसे एक नई शक्ति मिली, जंगल में कहीं भी होने वाली हलचल को महसूस करने की। जंगल से तुरंत उसे पुकार सुनाई दी, राजकुमारी, मदद करो, कोई हमारी जड़ें काट रहा है। राजकुमारी घोड़े पर बैठकर तुरंत जंगल पहुंची। वहां उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग पेड़ों को काट रहे हैं। उनके पीछे वही नया रसोइया खड़ा था जो असल में झलवार था। अनाया ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, यह जंगल राज्य की आत्मा है, इसे काटने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। लकड़हारे डर गए और भाग खड़े हुए, लेकिन झलवार ने अपने असली रूप में प्रकट होकर हंसते हुए कहा, तो तुम सचमुच ताकतवर हो राजकुमारी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ताकत की जड़ उस मैगी में है और वह अब मेरी होगी। राजकुमारी चौंक उठी, तुम्हें मेरे रहस्य का पता कैसे चला? झलवार ने दुष्ट हंसी के साथ कहा, अरे भोली राजकुमारी, मैं झलवार हूं, मेरी नजर से कुछ भी नहीं छिपता। झलवार ने अपना काला जादू फैलाया। जंगल का आकाश अचानक अंधेरा हो गया, पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगी, पक्षी डरकर उड़ गए। राजकुमारी ने भी अपनी शक्ति का सहारा लिया। वह पेड़ों से बोली, मित्रों, मेरी मदद करो। सैकड़ों बेलें झलवार की ओर लपकीं और उसे जकड़ लिया, लेकिन वह हंसते हुए बोला, मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने हाथ से आग की लपटें निकाली और बेलें जलने लगी। राजकुमारी के माथे पर पसीना आ गया। वह जान गई कि अकेले अपनी शक्ति से वह झलवार को नहीं हरा सकती। राजकुमारी महल लौटी और फिर से जादुई मैगी खाई। इस बार मैगी की आवाज आई, अनाया, तुम्हें पानी पर अधिकार मिलता है। तुम नदियों, झरनों और बारिश को बुला सकती हो, लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल भलाई के लिए है। राजकुमारी ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। अब उसके पास एक नई उम्मीद थी। अगले दिन जब झलवार ने फिर से जंगल पर हमला किया, राजकुमारी तैयार थी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, ओ बादलों, मेरी पुकार सुनो, इस धरती को जीवन दो। अचानक बादल उमड़ पड़े, तेज बारिश होने लगी, आग बुझ गई, पेड़ ताजगी से भर उठे। झलवार चीख पड़ा, नहीं, यह कैसे संभव है? राजकुमारी ने जवाब दिया, जब तक प्रकृति मेरे साथ है तुम जीत नहीं सकते। लेकिन झलवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, राजकुमारी, आज तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी मैगी जरूर चुरा लूंगा। और धुएं में बदलकर गायब हो गया। राज्य के लोग राजकुमारी की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी अनाया की जय हो। वह न केवल हमारी रक्षक है, बल्कि प्रकृति की भी संरक्षक है। लेकिन राजकुमारी जानती थी, खतरा अभी टला नहीं है। झलवार की नजरें अब और भी ज्यादा उसके रहस्य पर टिक गई थीं। अगली सुबह राजकुमारी ने खुद मैगी पकाई और पूरे राज्य के लोगों के साथ बांटी। बच्चे हंसते हुए बोले, राजकुमारी जी, यह सबसे स्वादिष्ट मैगी है। अनाया मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि प्यार और खुशी भी मिली है। ऐसे हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।